Hello, students. Once again, welcome with me in online classes. Myself, Dr. S.K. Garg, Associate Professor in Zoology, Government PG College, Badmer. So today I will discuss about the cytology, paper 3rd of BSc part 1st in the University of the Jodhpur. तो साइटोलॉजी में we will discuss here regarding the cell organelles. Cell organelles जैसे कि आपको पता है वो सभी स्ट्रक्चर्स जो कोशिका के अंदर मिलते हैं उनको सेल ऑर्गेनेलीज या हिंदी में कोशिका अंगक बोलते हैं। उन्हीं में आज मैं सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर राइबोसोम के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। राइबोसोम is a very important cell organelles which is involved for the protein synthesis. And as you know, protein is a very important component of the cell because proteins, specific proteins makes the cell specific. तो इसलिए राइबोसोम्स जो कोशिका अंगक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो राइबोसोम्स इन अदर वर्ड्स वी कैन से आरएनपी, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। राइबोसोम यूनिट मेम्ब्रेन से घिरे नहीं होते हैं बिकॉज ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कोशिका मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होते हैं। इनकी अपन डिस्कवरी के बारे में अगर बात करें, डिस्कवरी फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज ए साइंटिस्ट क्लाउडे इन 1941। उन्होंने इस स्ट्रक्चर्स की कल्पना की थी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से उन्होंने देखा था और इसी को उन्होंने माइक्रोसोम का नाम दिया था। अनदर साइंटिस्ट पैलाडे इन 1955 इन एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर रॉबिन्सन एंड ब्राउन 1953 के अंदर उन्होंने इसकी खोज की थी। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कोशिका में ये कहाँ पर मिलते हैं, अकरेंस कहाँ कहाँ रहती है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि राइबोसोम्स आर फाउंड इन बोथ टाइप ऑफ द सेल्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। एज यू नो, द प्रोकैरियोटिक सेल एंड द यूकैरियोटिक सेल्स, देयर आर टू काइंड्स ऑफ द सेल्स इन द बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स और दोनों में ही राइबोसोम्स पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये स्कैटर्ड रहते हैं, साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए रहते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में भी ये बिखरे हुए स्कैटर्ड रहते हैं साइटोप्लाज्म में, परंतु जो इनकी ER मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उन पर ये चिपके रहते हैं। से फॉर एग्जाम्पल this is the cell, say for example this is the cell, this is the nucleus और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पर ये यहाँ पर इस प्रकार से चिपके हुए रहते हैं। दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस वन,
और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी पॉइंट्स के रूप में चिपके हुए रहते हैं, जिसके कारण से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब कोशिका के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है, तब ये सारे राइबोसोम्स मैसेंजर आरएनए किसके ऊपर, मैसेंजर आरएनए के ऊपर लाइक दिस आकर के चिपक जाते हैं। से फॉर एग्जांपल दिस इज मैसेंजर आरएनए, दिस इज द 5 एंड और दिस इज द 3 एंड ऑफ मैसेंजर आरएनए, this is the larger unit, this is the smaller unit, this is the larger, this is the smaller unit, this is the larger, this is the smaller unit. तो in this way they can arrange on the messenger RNA, और अब उनको क्या बोलते हैं, पोलीराइबोसोम्स या पोलीसोम्स उनको कहते हैं। पोलीराइबोसोम्स या पोलीसोम्स राइबोसोम्स को कहने लगते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस में लिप्त सेल में ये अधिक संख्या में पाए जाते हैं। मीन्स जो कोशिका प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, उसमें इनकी संख्या बहुत अधिक होती है। मैमल्स की एक सेल में लगभग 10 करोड़ तक राइबोसोम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है इनका शेप एंड साइज, ये किस प्रकार की इनकी आकृति होती है, कितने बड़े होते हैं, उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। शेप एंड साइज, प्रोकैरियोटिक कोशिका में इनका जो डायमीटर होता है दैट इज 18 nm नैनोमीटर तक होता है, और यूकैरियोटिक सेल्स में इनका जो डाया होता है दैट इज 20 से 22 nm तक होता है। ये गोल होते हैं, वह इनकी जो शेप है वो चपटे, गोल व चपटे होते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स। अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कोई भी स्ट्रक्चर जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से हम देखते हैं और जो हमें दिखाई देता है विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो उसको अल्ट्रा स्ट्रक्चर कहते हैं। तो अगर राइबोसोम्स को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाए तो उसको अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम कहते हैं। तो उसके अनुसार राइबोसोम्स दो उप इकाइयाँ, 2 सब यूनिट्स होती हैं, और दोनों सब यूनिट्स, एक लार्ज यूनिट होती है और दूसरी स्मॉल सब यूनिट होती है। ये दोनों के दोनों यूनिट सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के द्वारा साइटोप्लाज्म से अलग किए जाते हैं। वे अलग अलग सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट पर अलग हो जाते हैं। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का मतलब होता है अवसादन गुणांक हिंदी में, तो उन पर वे अलग अलग होते हैं, और उसको हम जो उसकी यूनिट होती है उसको एस यूनिट से हम शो करते हैं। एस का मतलब होता है, एक साइंटिस्ट थे स्वेदबर्ग का जो फर्स्ट लेटर उन्होंने लिया तो उसकी यूनिट को स्वेदबर्ग उन्होंने कहा। तो टाइप्स, ये 2 प्रकार के होते हैं, और टाइप्स भी ये सेडिमेंटेशन रेट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। वो राइबोसोम्स जो 70S पर अलग होते हैं उनको 70S कहते हैं, और जो 80S अवसादन गुणांक पर अलग होते हैं उनको 80S प्रकार का राइबोसोम्स कहते हैं। 70S प्रकार के राइबोसोम्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन दी प्रोकैरियोटिक सेल। कुछ उनमें से यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कहाँ पाए जाते हैं, से फॉर एग्जांपल दिस इज द यूकैरियोटिक सेल्स, दिस इज द न्यूक्लियस, और ये से फॉर एग्जांपल दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलते हैं। से फॉर एग्जांपल दिस इज द क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट पर भी ये मिलते हैं। तो 70S प्रकार के राइबोसोम्स वहाँ पर रहते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में ही पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रोकैरियोटिक सेल्स से फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो, दिस इज द एक्सेप्शन।
of the prokaryotic cells, because macroplasm are the simplest and smallest known prokaryotes without the cell wall. जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उन सब के ऊपर सेल वॉल की कवरिंग होती है, परंतु इसमें सेल वॉल नहीं होती। तो ये प्रोकैरियोटिक से अलग एक एक्सेप्शन है। तो इसके अंदर भी 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं और इनको जनरली प्राय PPLO प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म या MLO मुकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और 70S जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया था आपको, ये दो प्रकार के सब यूनिट से मिलकर के बनता है। एक स्मॉल सब यूनिट होती है और दूसरी होती है लार्ज सब यूनिट। स्मॉल होती है 30S और लार्ज यूनिट होती है 50S। तो ये दो प्रकार के यूनिट से मिलकर के बनता है। अब इसका स्ट्रक्चर ये किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। एक साइंटिस्ट J.A. लेक इन 1981 ने बताया कि 30S में हेड व बेस भाग होते हैं। दिस इज द हेड एंड दिस इज द बेस पार्ट होते हैं, जबकि बड़ी इकाई में एक रिज होती है, स्टॉक होता है और सेंट्रल प्रोटबेरेंस का मतलब थोड़ा उभरा हुआ हिस्सा होता है। तो दोनों यूनिट एक दूसरे के साथ समायोजित होकर, ये दोनों यूनिट आपस में समायोजित होकर के एक कंप्लीट 70S प्रकार का राइबोसोम्स बना देते हैं। तो 70S प्रकार का राइबोसोम्स मैंने अभी बताया 30S एंड 50S। और 30S जो इसकी जो सब यूनिट्स हैं दोनों की दोनों, चाहे वो 30S हो चाहे वो 50S हो, दोनों राइबोसोमल RNA से और प्रोटीन से मिलकर के बनती है। और राइबोसोम्स जो होता है वो केंद्रक में न्यूक्लियस में पाया जाता है और राइबोसोमल RNA जो होता है वो पेरिफेरी की तरफ पाया जाता है। दूसरे प्रोटीन 21 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। राइबोसोमल RNA 2 प्रकार का पाया जाता है 50S में, और प्रोटीन लगभग 34 प्रकार के प्रोटीन इसके अंदर पाए जाते हैं। तो एज ए टोटल 70S राइबोसोम्स हैज 3 काइंड्स ऑफ राइबोसोमल RNA, 16S, 5S, 23S एंड 55 प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, परंतु दो प्रोटीन एक ही जैसे होते हैं, तो इसलिए we can say there are 54 different kinds of the proteins are present in 70S ribosomes. ये डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हो। से फॉर एग्जांपल दिस इज द 30S, दिस इज द 50S। और मैंने अभी बताया था जो प्रोटीन्स होती हैं पेरिफेरी की तरफ होती हैं, इसमें 21 प्रोटीन होते हैं और राइबोसोमल RNA होता है 16S। इसी प्रकार से 55 5S और 23S प्रकार का राइबोसोमल RNA और 34 प्रकार के प्रोटीन्स इसके अंदर पाए जाते हैं, परंतु दो प्रोटीन एक समान होने के कारण वहां पर 54 प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। अब 70S में दोनों सब यूनिट इस प्रकार से जुड़ती हैं। एक्चुअली ये दोनों यूनिट्स साइटोप्लाज्म में अलग अलग रहती हैं। 30S यूनिट अलग रहती है, 50S यूनिट अलग रहती है, परंतु जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसके समय ये दोनों यूनिट आपस में जुड़ जाती हैं। और इस प्रकार से ये जुड़ती हैं कि उनके मध्य में एक खांच, एक सुरंग बन जाती है, जिसमें आकर के मैसेंजर RNA स्थित हो जाता है। से फॉर एग्जांपल दिस इज मैसेंजर RNA और दिस इज द स्मॉल यूनिट और दिस इज द लार्ज यूनिट। तो दिस इज एक रीज, एक सुरंग, यहाँ पर आकर के मैसेंजर RNA आकर के इसमें फिट हो जाता है, जिससे और भी दूसरे मैसेंजर RNA राइबोसोम्स इस पर जुड़ेंगे आकर के और एक पॉलीराइबोसोम्स
प्रोटीन सिंथेसिस के समय बन जाता है। दोनों इकाइयों का जुड़ना व टूटना मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यदि उनकी कंसंट्रेशन 0.00 m है तो दोनों सब यूनिट्स आपस में 30s और 50s और 0.001 m मैग्नीशियम कंसंट्रेशन है तो दोनों यूनिट आपस में जुड़ जाती हैं और एक 70s पूरा का पूरा राइबोसोम्स बन जाता है। परंतु यदि इनकी जो कंसंट्रेशन है मैग्नीशियम आयन की वो 10 गुना तक बढ़ जाती है, 0.01 m हो जाएगी, तो 0.01 m होने पर दो कंप्लीट राइबोसोम्स, दिस वन एंड दिस वन, आपस में जुड़ जाते हैं और इनको अब क्या बोलने लगते हैं, डायमर। तो इस प्रकार से ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट 80s प्रकार का राइबोसोम्स, और 80s प्रकार के राइबोसोम्स में भी जैसे मैंने अभी बताया कि बोथ आर फॉर्म्ड और द टू यूनिट्स स्मॉल एंड लार्ज। स्मॉल यूनिट दैट इज 40s and it is 50s और it is found in the eukaryotic cells। इनका डाया 20 से 22 नैनोमीटर तक होता है। इनका एटॉमिक वेट 4 to 5 into 10⁶ डाल्टन होता है। 86 राइबोसोम्स प्रोटीन व दोनों के दोनों से बने हुए होते हैं। राइबोसोम चाहे 70s हो चाहे 80s हो, दोनों राइबोसोम्स प्रोटीन व राइबोसोमल आरएनए के बने हुए होते हैं। और जैसा कि मैंने 70s में बताया था आपको, जो प्रोटीन वाला जो पार्ट होता है दैट इज फाउंड इन द पेरिफेरी, और राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो केंद्रक भाग में पाए जाते हैं। दो प्रकार के हो गए, 40s एंड 60s। वही जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये राइबोसोमल आरएनए से, प्रोटीन से, राइबोसोमल आरएनए से और प्रोटीन से बने हुए होते हैं। 18s राइबोसोम्स पाया जाता है स्मॉल यूनिट में, 30 प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। और इस ये जो 60s जो लार्ज सब यूनिट है 80s की, वो 3 प्रकार के राइबोसोमल आरएनए से बनी होती है, 5, 5.8 एंड 28s। ये जो S है दैट इज द यूनिट। S का मतलब होता है जिस सेडिमेंटेशन रेट पर वो अलग होते हैं उसको उसके यूनिट कहते हैं। और 40 प्रकार के इसके अंदर प्रोटीन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से वी कैन से 80s राइबोसोम्स के अंदर 4 प्रकार के राइबोसोमल आरएनए व 70 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं। और जैसे कि मैंने अभी 70s में बताया था, 80s में भी ऐसा ही होता है। दोनों सब यूनिट मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन पर जुड़ती और टूटती रहती हैं। ये डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हो। दिस इज द 40s, दिस इज द 60s। इसमें ये 18s प्रकार का राइबोसोम्स होता है। इसके अंदर 5s, 5.8s और 28s प्रकार की राइबोसोमल आरएनए, 40 प्रकार की प्रोटीन, और इसके अंदर 13 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। अगर अपन इनकी कंपैरिजन की बात करें, इनके डिफरेंस की बात करें, तो आप देख सकते हो डिफरेंसेस या कंपैरिजन बिटवीन दी 70s एंड 80s। यहाँ पर कैरेक्टर ले लेंगे। कैरेक्टर क्या है? सेडिमेंटेशन रेट 70s, 80s AMAP 10 to 18 nm, 20 से 22 nm। एटॉमिक वेट 2.7 into 10⁶ होता है। यहाँ पर 80s में 4.5 into 10⁶ डाल्टन होता है। सब यूनिट 30 एंड 50 होती हैं। इसके अंदर 40 एंड 60 होती हैं। राइबोसोमल आरएनए की बात करें, ये 3 प्रकार के राइबोसोमल आरएनए से बना होता है, 30, 16s और 50 जो इस लार्ज यूनिट होती है इसकी, वो 23s और 5s। यहाँ पर ये 80s, 18s और 2 और 5s, 5.8s और 28s ये राइबोसोमल आरएनए होते हैं।
प्रोटीन, यहाँ पर 55 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं, यहाँ पर 70 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं। आरएनए व प्रोटीन का जो अनुपात होता है यार 70S में 2:1 और यहाँ पर 1:1 पाया जाता है। और इसका जो फंक्शन है, जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज ओनली द मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज द प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन सिंथेसिस। इट इज़ ए वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस, इसके अंदर बहुत सारी मशीनरी इन्वॉल्व रहती है। तो इस प्रकार से मैंने आपको आज राइबोसोम्स के बारे में क्लियर तरीके से अच्छे से समझा दिया है। आप इसको पढ़िए, समझिए, और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कॉन्टैक्ट मी on YouTube channel. Thank you very much.